आगाज़ मैं आपसे करूंगी अतर काज़मी। अब आपने देखा कि अब पहले तो पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती रही, आपने देखा कि आए दिन ये जो सीज़ फायर जो है इस मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ होती रही, ये भी आपके सामने है। अब आज आप देख लें कि ऐसी एक यूएन की गाड़ी को निशाना बनाया जाना, जो दूर से अतर आप अग्री करेंगे कि नज़र आ जाता है दूर से, क्योंकि उसके ऊपर यूएन क्लियर लिखा होता है, इनको नज़र नहीं आया। अब ये ऐसी हरकत करके क्या साबित करना चाहते थे, क्या मकासद हो सकते हैं, क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? देखिए, आपको पता है कि इस वक्त भारत के अंदर जो सिचुएशन है, स्पेशली किसानों के हवाले से, सिख किसानों के हवाले से, वहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा है और मोदी हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका जिक्र भी आपने कुछ चीज़ों को किया जिस हवाले से ये परेशान है। हाल ही में इनकी एक बहुत बड़ा जो जाली खबरों का नेटवर्क था वो पकड़ा गया और पूरी दुनिया में भारत के मुंह के ऊपर, जिसे कहा जाता है माजरत के साथ, कालक मली गई। तो अब भारत की कोशिश है कि किसी तरीके से उस सारे मामले से जो हटाई जाए। ठीक कीजिएगा नईमा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि भारत आखिर क्या चाहता है? कश्मीर में आप देख लें कि वहाँ पे निहत्थे कश्मीरियों को आए दिन टारगेट किया जाता है। दुनिया भी देख रही है, वो अलग बात है कि दुनिया देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए उनकी चीखें बहरी बनी हुई है, कुछ करना नहीं चाहती है क्योंकि मुफाद जुड़े हुए हैं दुनिया के, भारत के साथ। अब हम कह सकते हैं कि मुफाद ऊपर है और इंसानियत नीचे चली गई, इंसानियत के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा। देखिए डॉक्टर फिजा, सबसे पहले बात की जो आज अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पे हमला हुआ है, अगर ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की जानिब हुआ होता तो इसका बहुत बड़ा शोषक खड़ा किया गया होता और अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट सबसे पहले आया होता। उसके अलावा जो अमेरिका बरतानिया है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी होती और इसको आप कितने भी नाम दे दें वो दिए होते। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा आज जो हमला हुआ उस पर भी अभी बात नहीं हुई है। हो सकता है कि एक दो स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन इसको पाकिस्तान को उठाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इससे पता चलता है कि वहाँ सूरत हाल कितनी ख़राब है कि अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये जो मासूम वहाँ पे बच्चे ख़ानदान वगैरह रह रहे हैं उन पे फायरिंग हो रही है। दूसरी बात ये कि इस वक्त अगर आप दुनिया की हालत देखेंगे और जिनमें जो बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक हैं, वो चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, वो अपने अपने इस वक्त मसाइल में इस कदर फंसे हुए हैं कि वो दूसरों को क्या हेल्प करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प वगैरह, वो तो ठीक है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे मुत्तहिदा अरब इमारात में इस मसले को उठाया और ये भी कहा कि भारत हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अब एक ऐसा टाइम आया है कि अपने बलबूते पे खड़ा होकर कहना चाहिए कि दिस इज इट, दिस इज इनफ, और इसके बाद जो है एक स्टैंड लेना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी अब आ जाए या ना आ जाए। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब बरतानिया को अपना एक डिसीजन लेना ब्रेग्जिट का, एकदम से उन्होंने लिया, उन्होंने दुनिया से नहीं पूछा। अमेरिका में जिस तरह की कार्रवाई ट्रंप ने की, चाहे वो इमिग्रेंट्स को लेके, चाहे वो मुसलमान मुल्कों को वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाइयां करके उन्होंने स्टैंड लिया। और इंडिया जो कर रहा है उसके जितने सारे डिसीजंस हैं वो एंटी माइनॉरिटी, एंटी कश्मीर और अब आज सिखों का जो है एंटी सिख चल रहा है। तो जब इंडिया परवाह नहीं करता है तो पाकिस्तान को यहाँ पे परवाह करने की क्या जरूरत है? उसको भी चाहिए एक स्टैंड लेके, जो वो समझता है कि सही है इस मामले पे, वो डिसीजन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, हम भी फिर आगे बढ़ते हैं जी। सौरभ, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सौरभ, क्या चाहता है भारत? मुझे ज़रा बताइएगा, भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आती है कि खित्ते का अमन भारत को क्यों बर्दाश्त नहीं है, क्यों आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी साहब जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों चाहते हैं कि जंग हो? हर वक्त उनके साथ पे पाकिस्तान क्यों सवार रहता है? वो हर वक्त जंगी माहौल क्यों चाहते हैं? आखिर से क्या मिलेगा उन्हें? देखिए, किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जैसे है डूबना। आज पाकिस्तान में इमरान ने व्यवस्था वहां की आवाम के लिए कर दी है कि आवाम डूबने को मजबूर है। और जब इमरान पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने फिर एक बार भारत का प्रोपेगेंडा छेड़ दिया। भारत को लेकर प्रोपेगेंडा हमेशा से पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए बनाया जाता रहा है, आज भी वही हो रहा है।
कभी ये कहा जाता है कि भारत ने ये तो सर्जिकल इंडिया वाले नहीं करते। एक मिनट सौरभ, मेरी बात सुने। ये तो आपकी सियासत का हिस्सा नहीं कि आपके यहाँ जो भी गवर्नमेंट हो, खासतौर पे बीजेपी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो तमाम हदें पार कर दी कि वो जब देखते हैं कि हमारा वोटर हमसे नाराज ना हो जाए, वो वोटर को दूर जाता देखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचा देते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे जरा वोटर की भी जरा साइकी समझाइएगा कि वोटर क्यों इतना खुश होते हैं जब नरेंद्र मोदी कश्मीर में जुल्म करते हैं या पाकिस्तान में कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं या इस तरह का कोई फॉल्स ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जाली ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, क्यों आपकी जो जनता है या आपकी कुछ जो मखसूस वोटर्स हैं वो खुश हो जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, तो आपको मालूम होगा कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भारत ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया था। और अब भारत के बारे में एक प्रोपेगेंडा जो उड़ाया जा रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, तो ये केवल प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से ही उड़ाया गया एक प्रोपेगेंडा है। और जो कि किस लिए उड़ाया जा रहा है आप भी बखूबी जानती हैं, और अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, हमें तो नहीं पता, जरा आप समझा दें। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती क्यों ये क्या आप मुझे बताइए क्या बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, जरा समझा दें मजीद क्या कह रहे हैं आप इंसानियत की बात करने का हमेशा दिखावा करते हैं, आपकी हुकूमत दिखावा करती है, फिर क्यों सियासी झगड़े में आवाम को तंग कराने पर तुले रहते हैं? ये बात समझ से परे है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हिमायती रहा है। हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, आप लोग इंसानियत की बात नहीं करते, तभी तो कश्मीर में इतने फौजी आपके वहां पे जुल्म कर रहे हैं। कश्मीरी फौजी क्या, कश्मीर में फौजी क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? आपके भारत की जो सेना है कश्मीर पे जुल्म नहीं कर रही, क्या कर रहे हैं? नहते कश्मीर पे पैलेट गन से छर्रे बरसाए जाते हैं, उनकी आंखों से बिनाई छीनी जा रही है, उनको गोलियां मारी जा रही है। कितने बेटों के जनाजे उठाए हैं, जवान बेटों के जनाजे उठाए हैं माँ बाप ने। आप बताएं क्या कैफियत होती होगी, क्या कसूर है उनका कि वो आजादी चाहते हैं, नहीं रहना चाहते आप लोगों के साथ? क्यों समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? पाकिस्तानी हिंदुओं को वीजा नहीं देता, भारत पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता नहीं देता। भारत ने आज पाकिस्तानी हिंदुओं को भी नागरिकता दी है, और जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ जितने भी हिंदू हैं, एक मिनट अतर मैं आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है सौरभ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अतर मुझे बताइएगा, अगर अतर मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है अतर, मेरी बात सुनिएगा। सौरभ जो बात कर रहे हैं मुझे तो उनकी बात की समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि हमेशा पाकिस्तान में जो हिंदू उनके बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन से हिंदू हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत खुश है। पाकिस्तान में ये जो इनके यहाँ भारत में हो रहा है, अब ये सिखों का एहतजाज आपके सामने है, किसानों के साथ वहां पे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में फैल चुका है वो एहतजाज, दुनिया भर से आवाजें आ रही हैं उनके हक में, दुनिया भर में लोग हामी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया, बदनाम हो गया। भारत पहले से बदनाम था और जिल्लत और रुसवाई उठा रहा है भारत, अभी भी इनको नजर नहीं आ रहा। देखिए इनका मसला ये है, और बहुत सारे हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उनका मसला ये है कि ये खबरें उस नेटवर्क से सुनते हैं। सर जी जरा काइंडली मैं फिनिश कर लूँ, फिर आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। इनका फिजा मसला ये है कि ये जितने भी हमारे इंडियन दोस्त हैं ये उस नेटवर्क से खबरें सुनते हैं जो EU डिसइंफो लैब ने इसी माह पकड़ा है, और वो दुनिया को दिखाया है कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये लोग जाली खबरें फैला रहे थे। तो इनको हकीकत का मालूम ही नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आवाम तंग है, इनसे मैं कहूँगा जी अपनी खिड़की का जरा पर्दा हटाएं और बाहर देखें कि कितने किसान इस वक्त भारत की सड़कों के ऊपर, लाखों किसान निकले हुए। इंसान इस वक्त मोदी से तंग है। इसी हफ्ते मैं आपको बताता हूं सौरभ जी, इसी हफ्ते मोहम्मद आलमगीर बिहार के अंदर उसको एक गाय चोरी का इल्जाम लगा के उस मुसलमान लड़के को इसी हफ्ते मार दिया गया, लिंचिंग कर दी गई उसकी। तो पूरी दुनिया में देख रही है कि भारत के अंदर इस वक्त माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हिंदूज की, जो यहां से कुछ पाकिस्तानी हिंदू आपके यहां गए थे, उनको भी वहां पे 13 से ज्यादा हिंदू कत्ल कर दिए गए, बाकी लुटे फुटे वापस आए। उनको जितनी उनकी जायदादें थी, जमीन थी, वो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको रीसेटल यहां पे किया। अगर भारत इतना बड़ा शांति का गहवारा है तो यहां से सारे हिंदू वहां ना चले जाएं। प्रॉब्लम यह है कि आपके अपने यहां प्रॉब्लम है जो आपको नजर नहीं आती। नजर इसलिए नहीं आती कि आपका पूरा मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, और पूरी दुनिया को आप समझते हैं कि आप ये फेक न्यूज वेबसाइट्स चला के 750 प्लस फेक वेबसाइट्स, NGOs,
दीगर इदारे, पता नहीं कितना बड़ा जालसाजी का आप लोगों ने नेटवर्क किया हुआ है। जिस तरह आपकी जमहूरियत जाली है, उसी तरह आपकी खबरें जाली हैं, आपकी सहाफत जाली, आपकी हर चीज जाली है। और नरेंद्र मोदी साहब ने आपके मुल्क को जहां पे पहुंचा दिया है, वहां से अब आपको रिकवर करना काफी मुश्किल होगा। और अगर आप जैसे लोग भी इसी तरह की बातें करते रहे, सहाफी भी ऐसी बातें करते रहे, तो फिर मजीद मुश्किल पैदा होगी आपके पूरे मुआशरे के लिए।